राधे हाँ राधे। आप बैठ बिराजो बिराजो, आप बिराजो महाराज, बिराजो बिराजो। परमात्म स्वरूप पूज्य महाराज जी के चरणों में सेवक का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्वयं से नाम जपने की अपेक्षा क्या गुरु प्रदत्त नाम जप में ज्यादा सामर्थ होती? हाँ, स्वयं जो नाम जपा जाता है वो गुरु प्रदान करता है। उस नाम का फल होगा सदगुरुदेव की प्राप्ति, और सदगुरुदेव जो नाम देते हैं उससे भगवत तत्व का बोध और भगवत प्रेम प्राप्त होता है। गुरु प्रदत्त नाम की अमोघ महिमा है। जो हम बिना गुरुदेव के नाम जप करते हैं निष्फल नहीं जाएगा, कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। जैसे असत क्रियाएं होती हैं, जब वो निष्फल नहीं जाता तो भगवान का नाम निष्फल कैसे हो जाएगा। पर भगवान के नाम का यही फल होगा कि भगवत नाम प्रेमी भगवत स्वरूप में स्थित सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाना। सदगुरुदेव की प्राप्ति का मतलब है भगवान के प्रेम राज्य में प्रवेश पाना। बिना सदगुरुदेव की कृपा के भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। कल्याण की बात तो अजामिल ने अपने बालक नारायण को पुकारा तो उसका कल्याण हो गया, लेकिन भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाना, परम भगवान जो कृपालु है उनकी श्रीअंग की सेवा का अधिकार प्राप्त होना, या उनके प्रेम रहस्य में प्रवेश पाना, ये केवल गुरुदेव की कृपा से होता है। और सच्चा भजन गुरुदेव की ही कृपा से होता है, क्योंकि भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर प्रेमी महात्माओं का संग नहीं तो भजन का रंग नहीं होगा। तो कोई प्रेमी महात्मा हमारे गुरुदेव हो जाएं और उनके मुख से वही नाम निकले जो हम भले जप रहे थे, जब उनके श्री मुख से निकले कि अब आप अमुक नाम जप करो, वही परम सिद्धि हो जाती है, उसी से परम लाभ मिलता है। हम ऐसा शास्त्रों में भी कि जो गुरु प्रदत्त नाम है वो बीज मंत्र हो जाता है, और वो उसे उस प्रेम राज्य में प्रवेश पाने का अधिकार दिला देता है जो किसी भी तपस्या और साधना से नहीं होता। उसमें प्रधानता गुरु कृपा होती है। तो इसलिए हमारे जितने भी आचार्य परंपरा के संप्रदाय हैं उनमें एक पद्धति है कि गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र लेकर के अपने हृदय को भगवदाकार प्रेमाकार करते हैं। तो नाम जप का फल है, मनमुखी नाम जप का फल है गुरुमुखी नाम जप में प्रवेश पा जाना। गुरुमुखी नाम जप का फल है प्रभु के प्रेम राज्य में प्रवेश पाना। भगवान की कृपा से गुरुदेव, गुरुदेव की कृपा से भगवान की कृपा का रसास्वादन। जब भगवान की कृपा होती है तब भक्तों का संग, प्रेमी जनों का, जब द्रोही दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए, और उनकी कृपा का फल होता है कि कृपा रस का रसास्वादन। प्रतिपल की कितनी कृपा, कितनी कृपा, और वो डूबता चला जाता है भगवत चिंतन करते हुए, भगवान की शरण में होते हुए प्रतिपल शरणागति होता रहता है। भगवान की शरण में होते हुए प्रतिपल भगवान को अपने प्राण न्यौछावर करके प्रतिपल न्यौछावर होता रहता है। ये गुरु कृपा से होता है। राजकुमार पाठक जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संतों से सुना है कि सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है। महाराज जी, ये मन और बुद्धि स्थूल शरीर में किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे जानोगे। रचना है, रचना, ये उत्पन्न नहीं, ये रचना है। स्थूल शरीर को चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का प्रभाव स्वभाव कारण शरीर से है। कारण शरीर त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ, और कारण शरीर से ही प्रेरित सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से क्रियान्वित स्थूल शरीर। ये पूरा सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को जो बाधित कर देता है वही जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। किसका प्रश्न है? हाँ, वही जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। स्थूल शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भगवान को अर्पित करना, सूक्ष्म शरीर के संपूर्ण चिंतन, संकल्प, विकल्प, स्वीकृति और मनन, निश्चय सब प्रभु के प्रति करना, और कारण शरीर स्वभाव ये बना लेना, नाम जप करना, भगवत लीला गुण श्रवण करना, तो ये भक्ति से पावन हो जाता है। और ज्ञान के द्वारा इन तीनों का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना, ये थोड़ा कठिन है। इसमें गिरने में देर नहीं लगती। भक्ति में अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो हमारे प्रभु का अति उदार स्वरूप है, स्वभाव है, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। अनंत जन्मों से हमारा शरीर राग रहा है, देहाभिमान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। जब तक ये नहीं मिटता
तब तक हमारा कल्याण या मोक्ष या प्रेम प्राप्ति नहीं होती है। तो हम भाव से भाव को काटते हैं, भगवत भाव से देह भाव को काटते हैं भक्ति में, ज्ञान में ब्रह्म भाव से देह भाव को काटते हैं। थोड़ा वो कठिन मार्ग है। कठिन मार्ग है कि तीनों रागों का चिंतन ही न हो, न स्थूल शरीर का राग, न सूक्ष्म शरीर का राग, न कारण शरीर का राग। अचिंत्य में स्थित होना बहुत कठिन है। अब उसी अचिंत्य को चिंतन बना करके आराधना करना ये भक्ति का लक्षण है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, बुद्धि मन और वाणी से जो अतर्कनीय है वही प्रभु। जब हम नाम जप करते हैं, उनकी लीला गायन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे मन बुद्धि में आकर विराजमान हो जाते हैं। हमारे मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वहां तक चल पाऊं। तो ये जो रचना है तीनों शरीर की, ये एक दूसरे से संबंधित है और पूरा जीवन इन तीनों के ही आधार पर चलता रहता है। ज्ञानी पुरुष निरपेक्ष और निर्लिप्त हो जाता है, भक्त आसक्त प्रभु में होकर के इनसे अनासक्त हो जाता है। अब दोनों में से जो अपना अधिकार हृदय का देखे उसके अनुसार उस मार्ग में चले। ये तीनों माया की रचना है, कारण शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी। स्थूल शरीर में क्रिया जागृत की, सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्न में, कारण शरीर सुषुप्ति में, और भगवत भाव की अवस्था इन तीनों से परे है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, जिसकी जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, वो तीनों शरीरों से परे हो जाता है। नाम बल से, भगवत चरणारविंद की उपासना से, या फिर इस कोटि का ज्ञान हो अद्वैत निष्ठा, वो कलिकाल में बहुत कठिन है, क्योंकि उसी मार्ग से हम आए हैं। टिकने का अवलंबन नहीं है, फिसलने के पूरे चांस है, प्रायः फिसल जाते हैं और फिर माया के भोगों का बैलेंस बनाकर ज्ञान की चर्चा अपने लोग करते रहते हैं, लेकिन स्थिति ज्ञान में नहीं, ब्रह्म बोध में नहीं होती। पर भगवान की शरणागति में सबसे बड़ा सहज सुगमता है कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। इसलिए दास में जो त्रुटियां होती हैं वो स्वामी की कृपा से सहज में क्षमा होते हुए उनका शमन हो जाता है, और वो उसी परम पद का अधिकारी होता है जो कैवल्य परम पद बड़े ज्ञान से प्राप्त करना कठिन है, वही भक्ति में स्वाभाविक सहज आ जाता है। और जब प्रेम आ जाता है तो उस पद को भी स्वीकार नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, अपने प्रीतम की सेवा के बिना और कुछ स्वीकार नहीं करता है। क्या आप कहना चाहते हैं? गुरु जी, प्रकृति से 3 गुण पैदा होते हैं। हम प्रकृति से नहीं पैदा होते, मूल ईश्वरी प्रकृति से ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रकट होती है, और त्रिगुणात्मिका प्रकृति से संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना है। ये गुरु जी, जब ये प्रभु ब्रह्म के चितवन से विक्षुब्ध हो जाती भौतिक प्रकृति तब पैदा होते हैं, या आप सही माने में मानो, अगर भ्रम में ना फंसो तो आप समझ पाओ, वही परमात्मा ही प्रकृति बन जाता है। एकोहम बहुश्यामा, वेद को अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एकोहम बहुश्यामा, यही प्रकृति हो गई। मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो जड़ चैतन्य सब रूपों में वही हो गया। जब गोस्वामी जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो उनका प्रीतम ही नजर आया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, कहीं कोई और तो नहीं नजर आया। और जब गीता का ज्ञान परिपक्व होता है तो बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सरमिति समात्मा सुदुर्लभा। जब हम उसे भेद करके वर्णन करते हैं तो वही परमात्मा मूल प्रकृति ईश्वरी के रूप में, और उसी मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उसी त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, और त्रिगुण अहंकार से तीनों स्वभाव वाली ये सृष्टि रचना हो जाती है। मूल में जब हम उनको उल्टा ले जाते हैं तो केवल ब्रह्म ही होता है, केवल परमात्मा ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं। ये केवल समझाने के लिए, सवाल हल करने के लिए 2 कर दिए गए, जगत और जगदीश। जब सवाल हल होगा तो जगदीश ही जगदीश है, जगत नाम की कोई वस्तु नहीं। सी राम मैं सब जग जानी, वो नहीं कह रहे मानी, भाई आप मान रहे हो, बोले मानी नहीं, हम देख रहे हैं, जानी। सी राम में सब जग। प्रभु प्रकृति कोई और नहीं है, परमात्मा तत्व ही प्रकृति रूप है।
आप जब विभूतियों का वर्णन पढ़िए गीता में या श्रीमद् भागवत में, जब उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं तो उसमें भगवान कह रहे हैं पंचभूतमय में हूं, इंद्रियामय हूं, मनमय हूं, त्रिगुणमय हूं, बचा क्या? बस यही जानना है। तो ये जानने के लिए जो बहुत बुद्धिमान होते हैं उनकी बुद्धि को पहले दौड़ाया जाता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, भागते भागते थक जाते हैं तो बोले है क्या? बोले सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ वही है जिसको तुम छोड़ के भाग रहे थे, वही है, वही है। फिर वो विश्राम पायो, परम विश्राम। इसलिए हमें लगता है कि ज्यादा दौड़ भाग में ना पड़ करके नाम जप करे भगवान का और आश्रय ले ले, नहीं तो इस त्रिगुणात्मिका माया को पार करना अपने साधन बल से असंभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद है, बहुत जोर का पद है, जो प्राणों से भी प्रिय है। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए, तिहूं ताप तपी है। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सता। गजब का मतलब सार बात गजब। आगे की पूरा पद का, छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विश्व भोजन जो सुधा सा लिखायो। जागत बागत सपने उन सुख सोई है। पक्की बात मान लो, गोस्वामी जी की बात पक्की मान लो। बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी, या सिद्धांत पेल विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में। मेरी बात अन्यथा न लीजा करें, विनिश्चितम बदामिते। यदि हरि भजोगे तो पार हो जाओगे, चाहे जितना ज्ञान बघारो माया में। जो ज्ञान इन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय, महा माया प्रचति शिव बिरंच का मोहई। को है बपुरा आन असजिय जानी भजी, मायापति भगवान दैवी है सा गुणमयी। मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरंतिते। राधा 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 राधा। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक ना बुद्धि शुद्ध होगी और ना भगवान के तत्व को जान पाओगे, ना प्रेम कर पाओगे। मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आप कुछ पढ़ लिख करके ज्ञान की बात करेंगे, गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग में ही चले थे और उनकी कृपा से ही वो दौड़ लगा करके, ये तो कहो कम दौड़ लगानी पड़ी और प्रेम सरोवर में फिसल गए। अल्लाह, ये तो पूरा जीवन दौड़ते हो जाता। बड़ी कृपा हुई कि ये सब शांत करके एक बात आ गई, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही, जो सब में रमा है, जो राधा माधव का बीज है। अरे राधा माधव, विश्राम मिल गया।